गुजरात के भरूच में स्थित कोविड केयर सेंटर में बड़ा हादसा हुआ। देर रात कोविड सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण यहां 16 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की घटना देर रात 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में 49 मरीज भर्ती थे। तो ये गुजरात के भरूच से बड़ी खबर आ रही है, जहां अस्पताल में आग लग गई। इस आग में 12 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं वहां पर 49 मरीज भर्ती थे। तो वहीं नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। दुकान के पीछे रखे कैरेट्स ने आग पकड़ ली और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरे इलाके में आसमान धुएं से भर गया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची 4 दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 22 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इस आग में 20 लाख का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नागौर की फल सब्जी मंडी में लगी आग की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस आग में 22 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, पूरा सामान जलकर राख। तो वहीं इसी आग में 20 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम हालांकि मौके पर पहुंची और 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं उदयपुर में लकड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग से गोदाम जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुखेर इलाके में ये लकड़ी का गोदाम है, जहां पर ये भीषण आग लग गई। क्योंकि लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी, ऐसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। देर रात हुई इस घटना में देखते ही देखते आग भीषण हो गई। आग लगने की जानकारी जैसे ही दमकल को मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के विकराल रूप को देखते हुए नगर निगम की 6 गाड़ियां बुलाई गई। दमकल ने कई फेरे किए और बड़ी मुश्किल से आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग है। दमकल की 6 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य सिस्टम का सबसे शर्मनाक वीडियो सामने आया। यहां के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते अब लोग खुद के जुगाड़ से मरीज को अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे की है। मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीर सामने आई, जब बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बार बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है। यहां भी ठेले पर एक मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्बुलेंस ना पहुंचने के बाद मरीज को ठेले पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। एक तस्वीर भीलवाड़ा से, दूसरी तस्वीर अजमेर से। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना से मौत के बाद अस्पताल ने बॉडी को अस्पताल परिसर के बाहर निकाल दिया। परिजन लगातार शव को मोर्चरी में रखने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। अस्पताल के बाहर परिजन घंटों सरकारी मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जेलन बाउंड्री के बाहर हमें खड़ा कर दिया गया है कि बोले आप ये सब ले जाओ। हमने पहले डॉक्टर साहब को मना करा कि रात को नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोर्चरी में रखवा देंगे। और फिर बाद में वो जब मोर्चरी में लाए तो मोर्चरी वाले ने मना कर दिया इन्होंने और चल दिए छोड़ छाड़ के। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रशासन पे जिसके भी नंबर हमें अवेलेबल हुए सबको हमने नंबर लगा लिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि हाँ एक दूसरे के ऊपर टालने में लग रहे हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में आज मानवता को शर्मसार करती एक और तस्वीर सामने आई, जब बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बार बार फोन किया गया।
एम्बुलेंस नहीं पहुंची और महिला के परिजन उसे हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंच गए, मगर समय पर उपचार नहीं मिल पाने से महिला की मौत हो गई। मजबूरन परिजन महिला के शव को उसी हाथ ठेले पर लेकर घर पहुंचे। बनेड़ा कस्बे के हरिराम छिपा के पत्नी माया की तबीयत घर पर ज्यादा बिगड़ गई। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए 108 पर काफी बार फोन किया, मगर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। महिला के परिजनों का आरोप है कि बीमार महिला को हाथ ठेले पर चिकित्सालय ले जाया गया। बावजूद इसके वहां मौजूद डॉक्टर मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त रहे और महिला को उपचार नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। ये कहानी है भीलवाड़ा के किसी सुंदर गांव की नहीं, बल्कि बनेड़ा उपखंड मुख्यालय की है, जो हमारी चरमराती चिकित्सा व्यवस्था को दर्शाती है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से हाथ ठेले पर बैठाकर मरीज को अस्पताल ले जाया गया। तो ये मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें हैं, जहां पर ये सड़ चुके सिस्टम के खौफनाक तस्वीर। आप देखिए कि एम्बुलेंस को बार बार फोन किया गया, बावजूद इसके एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने हाथ ठेले पर बैठाकर मरीज महिला को अस्पताल पहुंचाया। आरोप ये भी है कि अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो डॉक्टर्स फोन पर बात करने में व्यस्त रहे और महिला को उपचार नहीं मिला। समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत हो गई। विडंबना ये है कि उसी हाथ ठेले पर महिला के शव को चिकित्सालय से वापस घर लाया गया। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तू डाल दे, खबर डाल दे। तो वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आज आगाज होने वाला है। चिरंजीवी योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। सीएम गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे। आज दोपहर 12 बजे इसका आगाज किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। सीएम आज चिरंजीवी योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने लिखा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 मई 2021 से प्रदेश में होने जा रहा है। बजट घोषणा 2020-21-22 की अनुपालना में इस योजना में दिनांक 1 अप्रैल से पंजीकरण प्रारंभ किया गया था। आज दिनांक तक करीब 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। यद्यपि पंजीकरण की दिनांक सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण इसमें पंजीकरण की तिथि को 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारे संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, आज बहुत बड़ी योजना का आगाज होने वाला है, सीएम चिरंजीवी योजना का आगाज। जी बिल्कुल, आज प्रदेशवासियों के लिए काफी अहम दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना से वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी सांसद, मंत्री और विधायक जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान कर दी और जो पंजीकरण की अंतिम तिथि थी वो 31 मई तक बढ़ा दी है। इससे उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा जो अभी तक इस योजना में पंजीकरण नहीं करा सके थे। योजना में पंजीकरण कराने के बाद स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा और राज्य सरकार ने इसकी अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग है और जनसंपर्क विभाग है, ये सब मिलकर योजना का प्रचार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सके। फिलहाल 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जी प्रेम, एक बार संक्षिप्त में बताइए ना, इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा प्रदेशवासियों को? देखिए, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा होगा और इसमें विशेषकर जो गरीबी की रेखा के नीचे है उनको कुछ भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा
जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है उनको करीब 800 के आसपास प्रीमियम की राशि है वो देनी होगी। ये राशि देने पर 5 लाख रुपए का उनका बीमा कवर हो जाएगा। इस योजना में कोरोना जैसी महामारी है उसको भी शामिल किया गया है। यदि कोरोना किसी को हो जाता है तो उसको खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। जी प्रेम, इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसके लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो ई मित्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए ई मित्र से संपर्क करना होगा। इसके अलावा जो मोबाइल है उसके माध्यम से भी लिंक अपलोड करके पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क है वो सरकार ने जो निर्धारित किया है वो देना होगा। इसके अलावा जो गरीबी की रेखा के नीचे है और खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है उन परिवारों के लिए पंजीकरण निःशुल्क रखा गया है। शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज 12 बजे सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिरंजीवी योजना का आगाज करने वाले हैं, जिसका विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। हो सकती है जानलेवा, टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद आज से 18+ का वैक्सीनेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज होने वाला है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, पर प्रदेश के सिर्फ 11 जिलों में ही वैक्सीनेशन होगा। इनमें शामिल हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली। इन्हीं 11 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। तो आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज पूरे देश में शुरू हो रहा है। प्रदेश के सिर्फ 11 जिलों में ही वैक्सीनेशन होगा। इन जिलों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर जैसे जिले शामिल हैं। तो इस थर्ड फेज में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। प्रदेश के सिर्फ 11 जिलों में ही वैक्सीनेशन होगा। इन 11 जिलों में जो है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली शामिल हैं। प्रदेश में आज से 11 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन क्या कोरोना के खिलाफ तीसरे चरण की लड़ाई कमजोर पड़ रही है? सवाल इसलिए क्योंकि आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की राह में कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। मरुधरा में वैक्सीनेशन महज 11 शहरों में सिमट गया है। क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। मरुधरा में वैक्सीनेशन पर ग्रहण। वैक्सीन की किल्लत केंद्र जिम्मेदार। हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही, तो ये हाहाकार मचेगा तो राज्य जिम्मेदार नहीं होंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमण आज की तारीख में है, वहां इनको बांट के और वहां पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना के खिलाफ जोर शोर से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। जब राजस्थान समेत
पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, तभी 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में वैक्सीनेशन की किल्लत के कारण 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लगने के आसार हैं। वैक्सीनेशन में अब तक अव्वल रहे राजस्थान अब सबसे ज्यादा संक्रमित 9 शहरों में ही 1 मई से इस अभियान को अंजाम देगा। कारण राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है। तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें? चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का दावा है कि हमारे पास पहले दिन से ही वैक्सीन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन हम वैक्सीन तभी लगा पाएंगे जबकि हमारे पास वैक्सीन हो। कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में हैं। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को? रघु शर्मा की मांग है कि केंद्र वैक्सीन के पात्र लोगों का आंकड़ा जारी करे और जनसंख्या के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन मुहैया करवाए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों कितनी वैक्सीन बना रही है और पूरे कंट्री में इस तबके के, इस एज ग्रुप के कितने बेनिफिशियरी हैं, ये सब आंकड़े भारत सरकार को जारी करने चाहिए खुद को। तभी जाके जो अनाउंसमेंट किया गया है 18 साल से 45 साल के बीच में जो नौजवान लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने का, तभी सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि पहले वैक्सीन की कीमत और फिर राज्य दर राज्य इसकी किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सरकार से पूछा है कि पूरी आबादी के लिए क्यों ना केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, इसलिए आने वाले दिनों में वैक्सीन को लेकर खींचतान जारी रहने वाली है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं कोरोना की जानलेवा लहर के बीच गहलोत सरकार ने 17 मई तक पाबंदियां बढ़ा दी है। राज्य की नई गाइडलाइन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवा के अलावा सरकारी दफ्तर, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। वहीं निजी वाहनों की बात करें तो एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पहले की तरह ही रोक बरकरार रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेशवासी इस महामारी की भयावहता को समझें। बाजारों, विवाह समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कोरोना पर राज्य की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा सब बंद रहेगा। बेवजह बाहर घूमने वाले लोग किए जाएंगे क्वारंटीन। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किए जाएंगे। अब विवाह के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। वहीं 50 की जगह 31 लोगों को ही परमिशन मिलेगी। 31 से ज्यादा व्यक्ति होने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। तो वहीं इस दौरान कब क्या खुलेगा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। जरूरत की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। खाने पीने, किराना, आटा चक्की की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। मंडियां, फल सब्जियों की दुकानें हर दिन खुलेंगी। तो वहीं सुबह 6 से 11 बजे तक फल सब्जी के ठेले हर दिन खुलेंगे। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक फल सब्जी वालों के ठेले खुलेंगे। ब्रेक के बाद कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड, आंकड़ा 4 लाख के पार।